16 दिसंबर 2014 की सुबह जो है ना तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब मुझे एक कॉल आई। जब मैंने मोबाइल देखा तो वो अफ़गानिस्तान का नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ खलीफा उमर मंसूर थे, जो कि उस वक्त पेशावर और जो दरा दमखेल है उसके कमांडर थे। और उसने मुझे कहा कि हमारे कुछ हमलावर जो है वो वर्सक रोड पे एक स्कूल के अंदर दाखिल हो गए हैं। 1 घंटे के बाद जो है ना एक ARY के ऊपर जो है ना एक खबर चली कि वर्सक रोड पे पुलिस और कुछ डाकुओं या ऐसे हमलावरों के खिलाफ के दरमियान जो है ना कोई फायरिंग हुई है। परवेज़ खटक उस वक्त वज़ीर आला थे। ये जब यानी हॉस्पिटल में आए, जब ये ज़ख्मी वगैरह, उस वक्त तक भी किसी को ये मालूम नहीं था कि इसमें कितनी हलाकतें हुई है। जब परवेज़ खटक बाहर निकले अस्पताल से तो उस वक्त हम सब जो है ना ये LRH के इमरजेंसी के सामने खड़े थे। तो उन्होंने मीडिया से बात की। पहली मरतबा उसने ये जो है ना कहा कि इस हमले में जो है ना 80 तलबा जो है वो शहीद हुई है। चल रहा था तो इस दौरान मुझे जो है ना खलीफा मंसूर ने तकरीबन 4 कॉलें की होगी। और एक कॉल उसने मुझे ये कहा कि उधर स्कूल के अंदर जो हमारे खुदकुश हमलावर है, मैं उसको आपका नंबर देता हूँ, वो आपको कॉल करेगा। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि उसी नंबर से कॉल जो है ना वो मुझे आया। मैंने वो फ़ोन अटेंड किया। जब मैंने उठाया तो मुझे कहने लगा कि मैं EPS के अंदर से जो है ना बोल रहा हूँ। तो मैंने उसके साथ बड़ा आर्गूमेंट भी किया कि ये आप वहाँ तो सारे बच्चे हैं, मासूम हैं, आप इस तरह ये क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको नहीं पता यहाँ पे फ़ौज का एक बड़ा मरकज़ भी है। ये उसका एक बात थी पश्तो में। उसने मुझे कहा कि हमने 40 को गिरा दिया। ये मामला थोड़ा सा सेटल हुआ तो फिर मेरी एक इंक्वायरी भी हुई। मैं वहाँ पे गया और ये जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी किया। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझसे मेरे साथ ऐसी कोई सख्ती वगैरह नहीं की। सिर्फ वो जो हमलावर थे उनके बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि आप की नज़र में ये कहाँ से हो सकते हैं। तो वो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, इतनी ज़्यादा बातें तो नहीं हुई थी। तो ये सारा मामला था। मैं BBC में था तो सबसे पहले एक्सेस जो है वो BBC को दी गई थी। और वो भी हमारी लंदन से एक कॉरेस्पॉन्डेंट जो थी वो स्पेशली आई थी इसके लिए। हम अंदर गए, सिर्फ ये था कि वो दूर से हमें दिखाया गया। BBC में जितने भी हमारे कोलीग्स थे उन सबको जो है ना वो फिर ट्रामा के कोर्सेज करवाए गए, यानी उनको लंदन ताकि इस माहौल से निकला जाए। तो वो बड़ा ही जो है ना वो तो अभी भी जब मैं उसको याद करता हूँ तो फिर से जो है ना ऐसी एक कैफियत बन जाती है कि जैसे मैं फिर से जो है ना ट्रामा के अंदर जा रहा हूँ। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी जो मरकज़ी तर्जुमान था उसने कबूल नहीं की थी। ये खलीफा उमर मंसूर ने जो है ना, जैसे वो ख़ुद अपने चैप्टर के सरबराह थे, तो उसने कबूल की थी। जब ये बहुत यानी जब ये रिएक्शन आया तो वो रिएक्शन इतना ज़्यादा था, इस पे अफ़गान तालिबान ने भी इसकी एक मज़म्मती बयान जारी की थी, अल-कायदा की भी इस पे एक मज़म्मती बयान आई थी और बड़े सख्ती से जो है ना उन्होंने इसकी कंडमनेशन की थी। इस वक्त कहीं भी जो है ना किसी इलाके में तालिबान का कब्ज़ा नहीं है। लेकिन ये है कि वाक़यात तो भरपूर हो रहे हैं। अब आप देखें कि पेशावर के अंदर फेडरल फोर्स के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ। 2014 के बाद ये हुआ था कि उसमें सारी जो लीडरशिप थी मिलिट्री और पॉलिटिकल, यानी वो सर जोड़ कर बैठी। जो मिलिट्री साइड पे ऑपरेशन हुआ था वो उसमें वाकई जो है ना यहाँ से सारे इनके ठिकाने ख़त्म किए गए। सब ये जितनी भी ग्रुप्स थे वो अफ़गानिस्तान चले गए। वो तो हो गई है, पर उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया गया। जो उसके साथ और चीज़ें थी जैसे कबाइली इलाकों में जो है ना कुछ रिफॉर्म्स करने थे। इसके साथ अफ़गानिस्तान जो है ना बिल्कुल कनेक्ट है। यानी आप इसको अगर यहाँ पे आप जो भी करेंगे, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान के साथ आप ताल्लुक़ नहीं बेहतर बनाते हैं या उनको लूप में नहीं लेते हैं तो फिर भी जो है ना आप इसका ख़ात्मा जो है ना बहुत मुश्किल है।